मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम बढ़िया हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7:30 बजे से। सिद्धि जो है स्कूल जा चुकी है और सिद्धि के स्कूल जाने के बाद ही मैंने जो है पूजा पाठ की थी। पूजा करने के बाद सीधा मैं आ गई थी छत पे। यहाँ पे जो है तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए, और जो है तुलसी जी को पूजा करने के बाद ना मैं जल ज़रूर से चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी ना 2 तुलसी जी हैं, एक छोटा पौधा लगा रखा है और एक बड़ा पौधा लगा रखा है। तो लेके तो ये जो है नर्सरी से मैं छोटा ही लेके आई थी, पर इतना बड़ा हो गया है। और एक जो छोटा पौधा था ना, वो हमारे ना पड़ोस में लगा हुआ था, तो वहाँ से मैंने लगा लिया था। तो तुलसी जी की पूजा सुबह में हर गृहिणी को ज़रूर से करनी चाहिए। और यहाँ पे फिर तुलसी जी की पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। ये शमी का पेड़ है। तो शमी का पेड़ जो होता है घर में बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी समझ लीजिए, घर के लिए बहुत शुभ होता है। जैसे तुलसी जी का पेड़ शुभ होता है ना, वैसे जो होता है शमी का पेड़ भी शुभ होता है, जो शनिदेव महाराज का होता है। तो पूजा करने के बाद मैं ना जल ज़रूर से चढ़ाती हूँ, सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती हूँ। तो सुबह में पूजा के लिए ना थोड़ा बहुत टाइम चाहिए रहता है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद मैंने सभी को नाश्ता करा दिया है और अभी जो है सारे लोग जा चुके हैं और मैं लग गई थी अपने कामों में। जैसे कि फ्रेंड्स, काम तो रहते ही हैं सुबह में, तो जो ज़रूरी काम रहते हैं ना उसको मैं पहले निपटाती हूँ। जैसे सिद्धि का स्कूल जाना, उसको लंच बॉक्स देना और उसको रेडी करना, ये सारे काम सब लोग जाते हैं तो उनको भी सबको नाश्ता वगैरह कराना, बहुत ज़रूरी काम मेरे ये होते हैं। तो सुबह की झाड़ू वगैरह, जो सुबह के जो छोटे मोटे काम थे वो सारे हो चुके थे। पर घर की साफ़ सफाई का काम फ्रेंड्स मैं करती हूँ बाद में, क्योंकि तसल्ली से जो काम होते हैं ना उसकी बात अलग रहती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो सुबह से शाम तक का होने वाला है। कैसे मैं अपने सुबह से शाम तक जो होते हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती हूँ बिना आलस। घर के ढेरों काम हो जाते हैं और अगर आप घर के ढेरों काम जो होते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं ना, तो सारे काम जो होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ भी आप सब कुछ अकेले संभाल सकते हो। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी बाहर वाला रूम मैं ठीक करके आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी सोए हुए थे ना, तो फिर उसको मैं बाद में अधिकतर ठीक करती हूँ। तो वहाँ पे अच्छे से मैंने जो है सोफ़े कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से, और जो है मैट वगैरह झाड़ के फिर झाड़ू लगाई थी और फिर पोछा भी वहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना सोफ़े वगैरह के कवर इधर उधर फैले हों। तो वहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने दोनों रूम की बेडशीट को ठीक किया। बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल में। आजकल ना मैं बच्चों को पढ़ने, जैसे कि गोलू विधान दोनों जाते हैं ना पड़ोस में स्कूल में, पर अभी मैं उनको नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि दोनों की थोड़ी सी ऐसी तबीयत हो रही है ना, मैं इसकी खांसी वगैरह हो रही है ना, तो इसी वजह से मैं उन दोनों को अभी नहीं भेज रही हूँ। और बाकी सिद्धि तो डेली ही जाती है स्कूल। तो जी यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने धुल लिए हैं और धुलने के बाद ड्राई करके ना मैं ले आई थी छत पे। तो धूप ना सुबह से ही बहुत अच्छी धूप निकली है। गर्मी में ना थोड़ी सी भी धूप ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं छत पे फैला दूँगी, और ड्राई कर दो ना तो फिर कपड़े एकदम से सूख जाएंगे। कपड़े ज़्यादा थे नहीं, वरना तो मैं अधिकतर जो है बैल्कनी में डाल देती हूँ, बैल्कनी में भी सूख जाते हैं। पर कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा ना छत पे डाल दूँगी ना तो फिर आराम से सूख जाएंगे। और धूप लग जाती है ना तो कपड़ों में स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप गर्मी को सोच के अगर घर के कामों में आलस दिखा जाते हो ना, तो सारे काम जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो कभी भी मैं ना आलस नहीं दिखाती हूँ, बिना आलस अपने घर के सारे काम करती हूँ। और अपने घर के काम करने में जो खुशी होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती है। तो जी फ्रेंड, जैसे कि कनागत का महीना चल रहा है ना, तो कनागत में थोड़ा जैसे कि दान पुण्य भी निकालना पड़ता है, तो वो भी सुबह में देखना पड़ता है, क्योंकि मम्मी जाती हैं तो फिर उससे पहले ही जो है कनागत का काम भी करना ही पड़ता है। तो जी फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ जब सिद्धि स्कूल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जो मैं बाद में जो सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, पर अधिकतर तो मैं तभी बना लेती हूँ जब सिद्धि स्कूल जाती है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अभी सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे दोपहर के समथिंग 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे जो है मैंने दाल बनने रख दी है।
हस्बैंड जी जो है सिद्धि को ले आएंगे, तो आज मैं सिद्धि को स्कूल लेने नहीं जाऊंगी। तो जब भी सिद्धि आती है ना, उससे पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो बच्चों को ना अधिकतर दोपहर के टाइम दाल चावल ज़्यादा पसंद रहते हैं ना, तो फिर अधिकतर मैं ना दोपहर के टाइम दाल चावल ही बनाती हूँ। बच्चे मन से खा लेते हैं, मतलब तीनों बच्चों को अच्छे लगते हैं दाल चावल। तो जी यहाँ पे देखिए प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, और सभी को पता, सिद्धि को तो स्पेशली जो अरहर मसूर की दाल रहती है ना, उसको इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर अरहर की मसूर की दाल ना वैसे दोनों बच्चे भी खा लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दाल को फ्राई कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था। तो ना खाना बनाने की ज़्यादा वीडियो फ्रेंड्स इसलिए मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बस क्या ही बताऊं। गर्मी में ना जाके खाना वगैरह बनाओ ना, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इतनी मतलब भयंकर गर्मी, अब भी जैसे कि जाने वाली गर्मी है ना, तो फिर इतनी गर्मी लगती है कि बहुत ज़्यादा ही। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स खाना तो हो गया था, उसके बाद जो है अभी किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। सारे बर्तन वगैरह मैंने जो है धोने रख दिए हैं। तो आज बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, मेरे फ्रिज में भी ना कुछ बर्तन थे ना, उसमें जैसे कि सामान वगैरह रखा था ना, तो वो भी मैंने सारे खाली कर लिए थे। तो सब बर्तन खाली करके धो लो ना, तो फिर ऐसा लगता है हाँ सब सही लगता है ना, कि हाँ सारे बर्तन धो के रख दो। झूठे बर्तन इधर उधर रखे रहते हैं, कोई सामान उसमें रखा रहता है ना, तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो जब भी मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ ना, तो सब बर्तन ही खाली करके धोती हूँ। एक साथ सारे बर्तन धो दो ना, तो फिर इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, और फिर शाम के टाइम फिर वही रहता है, शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पट्टा बेलन वगैरह ये सब धो दिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी दोपहर में आए थे, उन्होंने बोला था कि रोटी सेक लो। तो मैं दोपहर के टाइम वैसे तो रोटी ना बहुत कम से सेकती हूँ, पर हस्बैंड जी जब आते हैं ना, तो मैं उनके लिए सेक देती हूँ। वो चावल ना कम खाते हैं, तो फिर उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी, और बाकी सारे लोगों ने जो है चावल खा लिए थे। तो फ्रेंड्स हम गृहिणियों को सुबह उठने के बाद जब काम स्टार्ट होते हैं, तो शाम तक ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम ना रुकने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो ढेरों काम को अगर आपको मैनेज करना है, तो आपको ना एक टाइम मैनेजमेंट ज़रूर से सेट करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से अगर आपके घर के ढेरों भी काम है ना, तो वो परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे। अगर आपको परफेक्ट रूटीन को फॉलो करना है, तो टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ का एक टाइम मैनेजमेंट होता है। चाहे वो आपके घर का काम हो, या कोई बाहर का काम हो, या आपका कोई ड्यूटी का काम हो, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप करते हो ना, तो सब चीज़ को आप ना ईज़िली कर पाओगे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अपना मैं सुबह उठ के जिस टाइम पे जो काम करना रहता है ना, उसको मैं पहले निपटा देती हूँ। इससे मुझे ना टेंशन भी नहीं रहती है। बात के जैसे कि घर के काम है, ये तो बाद में भी होते रहते हैं, पर बाहर जाने वालों का जो काम रहता है वो बहुत ज़रूरी काम होता है, उसको पहले ही मैं निपटाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, और जो है मैंने किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं ना लेटी नहीं थी, सीधा सिद्धि का जो है होमवर्क वगैरह, सिद्धि बोल रही थी कि होमवर्क करा दो मम्मी, तो फिर मैं वही सिद्धि को लेके बैठ गई थी होमवर्क कराने के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्या ही लेटना, और लेटो तो फिर वही और आलस आने लगता है। तो इसी वजह से मैं ना बहुत कम से लेटती हूँ, दिन में ना लेटती नहीं हूँ, क्योंकि एक बच्चा सोता है तो दूसरा जग जाता है। तो इसी वजह से ना मुझे नींद भी नहीं आती है, बहुत कम। अगर मैं मतलब लेट भी जाऊँ ना, तब भी मुझे नींद नहीं आती है। तो ये एक मेरी हैबिट बन गई है इस चीज़ की, कि मुझे ना रात में ही सोती हूँ, दिन में मैं नहीं सोती हूँ। तो इसी आदत के वजह से, चाहे आप इसको अच्छी आदत समझ लीजिए या फिर इसको बुरी आदत समझ लीजिए, इस आदत के वजह से ना मैं सुबह परफेक्ट टाइम पे उठती हूँ। क्योंकि अगर आप दिन में नहीं सोते हो, तो रात में आप ना इतने ज़्यादा थक जाओगे ना, कि आपको एकदम से नींद आ जाएगी। और जब आप रात में सही टाइम से सोओगे, जल्दी सोओगे ना, तो आप ना सुबह में भी जल्दी ही उठोगे। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है फ्रेंड्स, वो फॉलो ज़रूर से करना चाहिए। यहाँ पे जो है मम्मी भी आ गई थी अपनी ड्यूटी से, तो मम्मी से मैंने पूछ लिया था कि मम्मी अभी आप चाय पियोगी, तो मम्मी कह रही अभी मन नहीं कर रहा है। और तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जब तक मैं उतारी के ले आई थी, क्योंकि जो है कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैंने सोचा इसको भी मैं हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि घर के ढेरों काम होते हैं जो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो जिस काम को आप हाथ के हाथ निपटाते रहते हो ना, तो वो काम आपका कम ही होता रहता है। तो कपड़े ना कुछ कपड़े जैसे कि बच्चों के रहते हैं, और सभी के कपड़े ना फ्रेंड्स मैं अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि जब जैसे कि
बच्चों को पहनाने का नंबर आता है या खुद का पहनने का नंबर आता है ना, तो फिर मिलते नहीं हैं। तो इसी वजह से ना मैं सभी के कपड़े, जैसे मम्मी के कपड़े, बच्चों के कपड़े और हस्बैंड जी के अपने सबके कपड़े ना मैं अलग अलग रखती हूँ। तो जब कभी जैसे कि पहनने की बारी आती है ना, तो एकदम ईज़िली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स सारे कपड़े जो हैं वो मैं फ़ोल्ड करूँगी। और कपड़ों का काम भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो कपड़ों का ही होता है मेरे हिसाब से। सभी के घरों में कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है। आप चाहे सर्दी में जैसे होता है ना कि सर्दी के इतने सारे कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह, और गर्मियों में ऐसा रहता है कि गर्मी में बच्चे 2-2 3-3 बार नहा लेते हैं और ख़ुद को भी गर्मी लगती है तो खुद भी फिर नहा लेते हैं। तो इस वजह से गर्मियों में भी ना कपड़ों का काम ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों के हिसाब से। गर्मियों में भी कपड़े का काम ज़्यादा रहता है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हाँ, बच्चों की जो जैसे कि नेकर वगैरह रहते हैं ना, तो वो एक जगह मैं रख देती हूँ, बच्चों के नेकर और टी शर्ट वगैरह एक जगह। तो ईज़िली मुझे भी थोड़ा ना इसमें आसानी हो जाती है कपड़ों को रखने में भी और साथ में ढूंढने में भी। तो इससे ना आपको कपड़े ढूंढने में एकदम जो होते हैं कपड़े हाथ लग जाते हैं, ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं तीनों कपड़ों को मतलब तीनों जो बच्चे रहते हैं ना, इन तीनों बच्चों के कपड़ों को ना मैं अलग अलग ही रखती हूँ। और इससे ना एकदम से मिल जाते हैं। बच्चों को भी बता दो ना तो बच्चे भी खुद उठा के ले आते हैं। तो इससे काम भी आसान हो जाता है और टाइम भी बच जाता है जब आप पहनते हो तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बस क्या ही बताऊं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। गर्मी में ऐसा होता ही है कि अगर आप काम तो हो, जब काम पड़े होते हैं ना तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं लगता कि आप बैठे रहो और काम पड़े हैं, क्योंकि काम को आप जितना निपटाओगे ना उतना ही निपटता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो भी सारे कपड़े थे ना उसको मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया है। और इस तरीके से ना आपका घर भी हमेशा जो रहता है साफ़ सुथरा रहता है। अगर आप कोई भी काम ना हाथ के हाथ निपटाते हो ना, तो काम ना तो बढ़ता है ना ही आपको टाइम लगता है काम करने में। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी जो है टाइम हो गया था, 6 बज रहे हैं शाम के। और यहाँ पे जो है खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ और फिर हम और मम्मी दोनों बैठ के चाय पी लेंगे, क्योंकि चाय पी भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, गर्मी चाहे कितनी भी हो, जब तक शाम की चाय नहीं मिलती है, जब तक ना माइंड फ्रेश ही नहीं होता है। तो अधिकतर जैसे कि मम्मी आ जाती है ना, तो गर्मी में अधिकतर तभी चाय मैं बनाती हूँ जब मम्मी आ जाती हैं, क्योंकि अकेले खुद को चाय ना अकेले पीना अच्छा नहीं लगता है। और गर्मी में वैसे भी ज़्यादा चाय वगैरह इतनी जो है बार बार मन भी नहीं करता। सर्दियों में तो मेरी हो जाती है 3 से 4 बार चाय, पर गर्मियों में मैं ना कम से चाय पीती हूँ। तो जब मम्मी आती है ना तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चाय बनने रख दी है। और मैंने ना जैसे कि दोपहर में ना हस्बैंड जी जब आए थे तो जबे ले आए थे, क्योंकि उनको ना जबे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको मैं भून के रख देती हूँ। और अभी ये जो ठंडे भी हो चुके हैं, तो इनको मैं उठा के रख दूँगी कंटेनर में। और जब बनाऊँगी ना तो फिर एकदम से बना लो। जब टाइम होना तो ये वाले काम मैं तभी निपटाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो दोपहर में मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो भून के रख देती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जब तक जो है चाय बन गई थी, चाय यहाँ पे बॉयल होने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और यहाँ पे जो है बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं। सिद्धि भी आ गई थी ट्यूशन से। तो सिद्धि ना 1.5 घंटे पढ़ के आती है ट्यूशन से, तो ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो फिर अपने आप ही चली जाती है, अपने आप ही आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग को बस मैं यहीं पे रखूँगी। आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।